नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का किया हल। गर्मी की छुट्टियों में भारी भरकम होमवर्क से मुक्ति देने की तैयारी। हरियाणा में इस बार बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क। कानून का हो रहा दुरुपयोग, इसे बदलने के लिए सरकार को करेंगे मजबूर। बृजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में संतों की रैली का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आज सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का आखिरी दिन है। आज जनसंवाद का पहला कार्यक्रम नांगल सिरोही में, दूसरा गांव बवानिया में और तीसरा दोपहर बाद सतनाली में हो रहा है। इस दौरान सीएम लोगों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निवारण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के गाँव नांगल सिरोही में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए गाँव के पीएससी के पुराने भवन में चल रही सीएससी को नए भवन के साथ बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम सरपंच बचौली की मांग पर घोषणा करते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ से बचौली सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मौजूदा 9 फुट से अपग्रेड करते हुए 18 फुट चौड़ा करते हुए नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1,57,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने से पहले गाँव बाल्खी में मुख्यमंत्री ने जलघर का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भारी भरकम होमवर्क से मुक्ति देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं और इसके तहत होमवर्क में निबंध, सुलेख, पहाड़े, गिनती, लिखने रटने की बजाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ही जोर दिया है। यह लर्निंग घर पर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लेनी है। इनके अनुसार बच्चों की छुट्टियों में खाना खाते समय टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है और एक दिन मोबाइल से दूरी रखनी है। परिवार के सदस्यों के 10 मोबाइल नंबर याद करने हैं। अपने शहर का नाम और पिन कोड पता करना है। बच्चों के परिजनों से टीचर बीच बीच में फीडबैक लेंगे और इसके लिए टीचर्स को बकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बता दें कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां सरकारी स्कूलों में 1 जून से होंगी और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि विद्यार्थी गर्मियों की छुट्टियों में इस बार घर पर परिजनों के बीच रहकर ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे वे बहुत कुछ सीख सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान खिलाड़ियों के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और हम संतों के नेतृत्व में इस कानून को बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में संतों की रैली का आह्वान किया है। इसमें उन्होंने 11 लाख संतों के पहुंचने का दावा किया है। इसी रैली की तैयारी को लेकर सिंह ने एक सभा को भी संबोधित किया। सभा में भाजपा सांसद ने पोक्सो कानून और उसके प्रावधानों का विरोध करते हुए दावा किया कि इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। यमुनानगर जिले के गांव भगवानपुर में 24 मई को हुई सुखविंदर की हत्या के मामले में CIA2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी व दोस्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर मामले की जांच जारी है। थाना प्रभारी के मुताबिक मृतक की पत्नी काजल का धोनी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके लिए सुखविंदर को रास्ते से हटाने की उन्होंने योजना बनाई। 23 मई को रात को जैसे ही सुखविंदर फैक्ट्री से घर आया तो उसकी पत्नी काजल ने अपने प्रेमी टोनी का फोन किया और उसके टोनी अपने दोस्त अरुण की बाइक पर सवार होकर सुखविंदर के किराए के कमरे पे आ गया और तीनों ने रस्सी से गला घोंटकर सुखविंदर की हत्या कर दी, जबकि मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुखविंदर और काजल की 1 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। टोहाना उपमंडल के गांव लोहाखेड़ा से जाने वाली भाखड़ा नहर में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के गले और पैर में जंजीरों से पत्थर बंधे हुए थे। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या करके शव को नहर में फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं पुलिस को प्राथमिक जांच में मृत महिला के हाथ में कड़ा मिला है जिस पर इंसा लिखा हुआ है और इसे उसका डेरा श्रद्धालु होने की अंदेशा भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। अंबाला कैंट में गाड़ी की चपेट में आने से 3.25 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसा आर्मी एरिया में टंकी वाले पुल के पास हुआ।
बच्चा अपनी मां के साथ साइकिल पर सैर करने निकला था कि यह दुर्घटना हो गई। पुलिस ने लापरवाह गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां ने बताया कि टक्कर लगते ही मासूम की नाक से खून बहने लगा था। तुरंत मां अपने बच्चे को तोपखाना डॉक्टर के पास लेकर पहुंची और यहां से डॉक्टर ने बच्चे को अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। जब वह सिविल अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 279 और 304 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपनी मांगों को लेकर ऑल हरियाणा पावर वर्कर्स यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी के आह्वान पर घरौंडा में बिजली यूनियन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांकेतिक धरने प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो प्रदर्शन और भी तेज करेंगे। यूनियन नंबर 2 के प्रधान रमेश कुमार ने कहा कि कर्मचारी सिर्फ सरकार से कच्चे कर्मचारी को पक्का करने, समान काम समान वेतन, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, खाली पड़े पदों पर भर्ती करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज पूरे हरियाणा में सभी सतर पर हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम अपने कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार हम हरियाणा सरकार को और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको अपनी मांगों का एजेंडा दे चुके हैं और लगातार हमारी स्टेट कमेटी कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से हल हो, परंतु लगातार आंदोलन करते हुए सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। उसके विरोध में आज हर सब यूनिट पे विरोध प्रदर्शन जारी है जी। और जब तक जारी रहेगा लगातार और आगे हमारे स्टेट के यूनिट के और सर्कल लेवल पर लगातार आंदोलन है जब तक वो मांगों का हल नहीं हो जाता। तो ये कितने दिन का हड़ताल है आप लोगों? हड़ताल नहीं है, आज केवल 11 से 3 बजे तक का हमारा विरोध प्रदर्शन है। सांकेतिक है जी। इसके बाद अगर सरकार फिर भी बात नहीं करती तो फिर यूनिट स्तर पर हमारा फिर सर्कल स्तर पे है और उसके बाद बिजली मंत्री का घेराव है रणजीत जियों का, और उसके बाद भी अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो हम हड़ताल पर भी जाने का काम करेंगे। हरियाणा में बारिश होने से तापमान 2 दिन में 40 डिग्री से 30 डिग्री पर पहुंच गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक तेज आंधी के साथ बरसात होने की संभावना जताई है। अब हवाएं चलने से गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मई महीने के आखिरी दिन ठंडक भरे रहेंगे। जून महीने की शुरुआत बरसात से होने की संभावना है। 2011 से लेकर 2022 मई महीने के बीच कभी भी तापमान 43 डिग्री के पार नहीं पहुंचा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मई महीने की शुरुआत में भी बरसात और मई महीने के गुजरने के बाद भी हुई हो। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सहित कई इलाकों में पिछले 2 दिन में हुई बरसात ने गर्मी से राहत दिला दी है। 26 और 29 मई को भी नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में मई के अंत तक लगातार प्री मानसून गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है और वहां कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने की खबरें आई हैं। वहीं सोनीपत में आंधी आने से जिले के कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के सर्विस लेन के साथ यूनिपोल में बिजली के 8 खंभे टूट गए, जिसके चलते मुरथल के कई ढाबों पर बिजली गुल हो गई। इतना ही नहीं, बिजली के 8 खंभे टूटने से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। इससे आसपास के 20 ढाबों और दुकानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली नहीं होने के चलते ढाबों पर जनरेटर से काम चलाया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।